भगवान कालीवीर ने जो है उसकी पकड़ में ये लोग आए हैं। आप डोगरा जर्नलिस्ट का हाल देखते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप हर जगह से रुस्वा होके आते हैं, जिन्होंने भी झूठ फैलाया। और आज चौधरी साहब ने जिन्होंने अपने वोटों के लिए ये सब किया, और बहुत गलत हो रहा है, किया था उन्होंने, आज उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैं एक चीज़ इसके साथ जोड़ते हुए ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चौधरी लाल सिंह साहब, चाहे उन्होंने हमारे साथ लाख बुरा किया, चाहे वो हमारे कत्ल करते रहे, हमारी बच्चियों की कत्ल को सपोर्ट करते रहे, लेकिन हम इंसानियत के नाते आज उनके साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो फिर वही सांझी राम और उनके पूरे टोले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मिश्रा साहब, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने ही शिफ्ट किया था ये केस पंजाब में। पंजाब की कोर्ट में कोई जज साहब मुसलमान नहीं था, जो वकील थे उनमें से कोई मुसलमान नहीं था, और उनको पूरा मौका दिया गया। उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। तो पूरा मौका देने के बाद जब उम्र कैद की सज़ा हुई तो इसका मतलब है वो गुनहगार थे। लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि वाकई भगवान कालीवीर ने चौधरी लाल सिंह को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान कालीवीर भी कतई नहीं चाहते कि एक मासूम बच्ची का आप उनके जो देवी स्थान है उन्हीं के नाम से आपने बनाया हुआ, उसके अंदर आप एक मासूम बच्ची को लेके और 3-4 दिन और इस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर देंगे, और फिर बेशर्मी की हद यहाँ तक उतर आएंगे कि आप अपने वोटों के लिए ये कहेंगे कि क्या हो गया, एक कुड़ी मरी है तो उसकी शोर पार दो, ऐसा मर्दियाँ रोंदियाँ कुड़ियाँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता तालिब चौधरी साहब। तालिब साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तालिब भाई, मैं कल आपका एक लाइव वीडियो देख रहा था जिसमें आप चौधरी लाल सिंह के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो उन्होंने किया हुआ है उसका नतीजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। अब दूसरी बात ये है कि चौधरी लाल सिंह साहब के हवाले से जो आज चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा कि ईडी ने अब बिल आखिर उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, और उनकी एहलिया जो हैं, हमारी बहन हैं, और वो जिस तरह से रो पीट रही हैं, तो ये किसी भी इंसान जो सीने में दिल रखता है उसके लिए एक बुरी ख़बर है। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी का जो मशहूर मुहावरा है टिट फॉर टैट, और जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। और दूसरी बात ये भी बड़ा अहम बात रहती है कि इंसान जब दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले इंसान उसमें खुद गिरता है। तो चौधरी लाल सिंह साहब का वो दौर जब ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, तो आपने देखा था कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हों जम्मू के अंदर, आपने देखा कि योगी जी ने अपना जो है बलडोज़र तो बाद में लाया, उनसे पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर ये टेस्ट चौधरी लाल सिंह साहब ने जो मज़लूमीन हैं जम्मू कश्मीर के, जो सबसे पिछड़ा तबका है, रियासतों का असल में वेलफेयर स्टेट का काम ये होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्स इसलिए लोगों से वसूलती है ताकि मुल्क के अंदर जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनके लिए उनको उठाने की कोशिश करें। तो उन्होंने उसका उल्टा किया, बल्कि ये किया कि इस रियासत की तीसरी बड़ी आबादी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, और ये कहा कि हम इनको जंगलों में नहीं रहने देंगे, और जंगलों से निकालना शुरू किया। और फिर उसके बाद भी उस गवर्नमेंट के दौर में ही ये भी समझ में आया कि चौधरी लाल सिंह साहब के भाई जो थे, उनका खुद का खंभों की फैक्ट्री थी, वो वहाँ से खंभे निकालते थे। और चौधरी साहब जंगल की ज़मीन जितनी भी थी, कहीं पे भी सड़क की साइड पे भी आप देखते हैं, और बताया ये गया कि जनाब ये इतना अच्छा मिनिस्टर है कि ये जगह जगह छोटी छोटी नर्सरीज़ क्रिएट कर रहा है, जबकि हो ये रहा था कि वो जो खंभों का ठेका दिया हुआ था उन्होंने अपने भाई साहब को दिया हुआ था, और वो जितने भी अब जाहिर सी बात है जितनी ज़मीन पर आप नर्सरीज़ लगाएंगे, क्लोजर्स लगाएंगे, तो उतने ही खंभे लगेंगे, तो वो सारे पैसे उनके घर को जा रहे थे। तो खंभे लगते हैं जब, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर भी आप नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा देता आपको, यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ से थोड़े दूर में आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये सारे खंबे जो ज़ाया किए, जो लोगों के, आपके, मेरे भाई साहब जो देख रहे हैं, इनके पैसों के थे, और वो हम सब का पैसा जो ज़ाया किया, मतलब वो या तो नर्सरीज़ आपने एक प्रपोज़ल बनता है, गवर्नमेंट नर्सरी किसी जगह के लिए इसलिए बनाती है कि वहाँ पे साइल इरोजन का ख़तरा हो, या जंगल को आपने बढ़ाना है, एफॉरेस्टेशन करना है, तो जाके नर्सरीज़ क्रिएट की जाती हैं। करनी भी चाहिए, जंगलात को फ़रोग़ देना चाहिए, हमसे ज़्यादा जंगलात की बात कौन करेगा। लेकिन अगर इस इंटेंशन से हो, आप सड़क के ऊपर भी थोड़ी सी ज़मीन मिलती है, वहाँ पे भी खंबे लगा के आपने छोटी सी नर्सरी बना दी, तो उसके पीछे इंटेंशन वही थी जो मैंने बताई। दूसरी बात ये
कि मैं उनकी परसों एलिया का जो बीवी का स्टेटमेंट देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा उनको रोते चिल्लाते, तो मुझे बिल्कुल वो एक खातून याद आई जो कि बकरवाल कम्युनिटी से जानीपुर हाई कोर्ट से थोड़ा आगे रहती थी। तो शाम को उनके घर पे आके हम धावा बोल दिया चौधरी लाल सिंह साहब की फ़ौज ने, क्योंकि वो अपने फॉरेस्ट के एम्प्लॉयज़ थे, उनको कभी ये नहीं कहा करते थे। वो कहा करते थे कि आप अपने आप को फॉरेस्ट की एम्प्लॉइज़ ना समझो, बल्कि ये समझो कि आपका एक नया गवर्नर आ गया है, जनरल आ गया है, तो आप सारे के सारे फ़ौजी हो, तो आप लोगों ने निस्ब नाबूद करके रख देना है जंगलात के अंदर इन लोगों को। तो भाई साहब को फॉरेस्ट राइट एक्ट उस वक्त का इंडिया का नज़र नहीं आया, भाई साहब को इन्वायरमेंटल एक्ट नज़र नहीं आया, भाई साहब को एट्रोसिटीज़ एक्ट नज़र नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने जब इनके ख़िलाफ़ बगावत की और उनके घर के बाहर लेके बकरियाँ घोड़े कुत्ते लेके हम गए एहतजाजन, और हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि खाना बदोशों को जंगलों से निकालेंगे तो ठीक है, हमें फिर आपकी कोठियाँ हमारे हवाले कर दें, आप जाएं जंगलों में। वो मिनिस्टर थे? हाँ बिल्कुल मिनिस्टर थे। आपने जनता पार्टी में? बिल्कुल बीजेपी के खाते से कठुआ के मामले से थे। तो मेरा आज जो है, मैंने वीडियो में कहा है, वो आज का इतना ही मसला था कि ये तो बातें ठीक है एक तरफ रहीं, लेकिन जो सबसे अजीब व गरीब काम किया उन्होंने वो किया, जो मासूम उस मासूमा आसिफ़ा का रेप एंड मर्डर जब कठुआ के अंदर हुआ, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की ही बात नहीं करूँगा, हर इंसान जिसके सीने में दिल धड़कता है वो सब लोग रोए। मैंने खुद देखा है कठुआ की ब्राह्मण ख़वातीन को, औरतों को वहाँ पे रोते हुए जब आसिफ़ा की बात करते हुए। तो कठुआ के अंदर इतना सोशल फैब्रिक, इतना बेहतरीन माहौल, चूँकि मैं साहबा कठुआ से पढ़ा हूँ जम्मू से, तो मुझे यहाँ के डोगरों की नब्ज़ का पता है कि ये कितने अमन पसंद होते हैं। तो उनकी वो बेचारों की जो एक्चुअल उनकी आइडेंटिटी थी उसको बिगाड़ के और उनको कम्युनल बनाने की कोशिश की, और ये कहा कि सीबीआई जो करवाएंगे। भाई साहब क्यों सीबीआई करवाएंगे, जब उस वक्त की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा कि हम क्राइम ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जब आपको शहादतों की बारी आती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस फिर आप गिनते हैं। अभी अब मैं बता रहा था, उस वीडियो में मैंने हवाला दिया कि मैं कुकरनाग से हूँ, तो वहाँ पर चंद दिनों पहले हुमायूं भट्ट DSP साहब की वफ़ात हुई, शहादत हुई। तो तब तो पुलिस डिपार्टमेंट और सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने जनाब ये कहा कि पुलिस, हम जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी अच्छी है, सक्षम है, एफिशिएंट है। लेकिन जब बारी आती है कोई इस तरह की, तो फिर आप सीबीआई की बात करते हैं। तो हमारे केसेस में, जम्मू कश्मीर के केसेस में सीबीआई का कोई इतना अच्छा ट्रैक था नहीं, रिकॉर्ड। तो इसलिए क्राइम ब्रांच ने जो काम किया, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब मैं इस चीज़ का शाहिद हूं, मैं वहां पे था सुप्रीम कोर्ट में, जब जस्टिस मिश्रा साहब रिटायर्ड, जो उस वक्त हिंदुस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस थे, उसमें हमारे ये आज के जो चीफ जस्टिस हैं ये भी उस बेंच में शामिल थे। सीबीआई की मांग करने वाले चौधरी लाल सिंह थे? बिल्कुल, सबसे पहली आवाज़ जो थी सीबीआई के लिए, पॉलिटिकली लोगों के मुंह में ज़ुबान डालने वाले चौधरी लाल सिंह साहब थे। और जब उन्होंने लोगों के जहन में ये बात डाली, और उसके बाद आपने देखा कि छुटपुट जो थे फ़ोन उठा के चल दिए, जिनको कोई दुनिया दीन का इल्म नहीं, और अपने आप को फेक जर्नलिस्ट जो थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें आग में घी डालने का काम किया, और बहुत बुरे तरीके से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। कहा कि कुल देवता भगवान कालीवीर जी की इनको हत्या लगी हुई है, तालिब हुसैन आज जेल में है, जबकि मुझे फेक केसेस में भी चौधरी लाल सिंह साहब ने बंद करवाया। दीपिका मैडम के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा कहा। शीताम्बरी शर्मा DSP जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं और इतनी रिस्पेक्टेड हैं, वो मतलब हम बड़े रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करी। तो ये बहुत अजीब सी पॉलिटिक्स थी। मैं मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी पॉलिटिक्स के लिए, आपने अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए, जो उस वक़्त लोगों के सोशल फैब्रिक को, इलाके के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, आज उसका खामियाजा आप ख़ुद भुगत रहे हैं। तब आप हमारे ख़िलाफ़ सीबीआई करते थे, मेरे ख़िलाफ़ तो यहाँ तक कैंपेन चलवाई थी कि जनाब तालिब ने ख़ुद उस बच्ची का मर्डर किया है। तो आज आप ख़ुद देखते हैं कि वो, आज उनको लाल सिंह साहब को पता चला होगा कि सीबीआई या सेंट्रल एजेंसीज़ क्या बला होती हैं, आज उनको ख़ुद समझ में आ रहा है। तो जज पे भी आपने आरोप लगाए? नहीं, मैंने जज पे आरोप नहीं लगाया, मैंने इत्फाक बताया है बेसिकली। आरोपी तो नहीं, देखें, जुडिशरी का बहुत एहतराम करता हूं मैं, लेकिन आप देखें ना, इत्फाक देखें। हुआ ये कि आसिफ जब मसला आया सामने, तो हम सारे लोग लड़ रहे थे, जो भी लोग लड़ने वाले थे सरफेस लाइन में, हम पे बहुत सारे अटैक्स हुए, टीवी डिबेट्स पे आगे पीछे, जब बात नहीं बनी तो बिल आखिर क्या हुआ कि मेरे रिश्तेदारों को चौधरी लाल सिंह साहब ने ख़रीदा, उनको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर पुलिस स्टेशन में मेरे ख़िलाफ़ FIR के लिए गए, और थैंक्स टू पुलिस। रिलेटिव्स को पैसा दे करके खरीदा? अब ये उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब मैंने कहा कि इस्तेमाल किया, तो वो किसी तरह का भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, तो पैसे के कुछ भी आप कह लें, उसमें प्रेशर भी हो सकता है, उसमें लालच भी हो सकती है, कोई भी किसी तरह की चीज़ हो सकती है। चौधरी लाल सिंह का क्या इंटरेस्ट था? चौधरी साहब का ही पूरा इंटरेस्ट था, अंदर करवाना, मरवाना, या जेल के अंदर बंद करवाना।
अब ये थोड़ी 2-3 साल बाद पुरानी हो गई है, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं एक बार कि जैसे एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन में ये लोग गए हैं, तो थैंक्स टू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की उन्होंने कहा कि नहीं हम एफआईआर नहीं लगाएंगे, ये झूठी है, सामने ही नज़र आ रही थी। तो फिर इत्फाक देखिए कि मुनसिफ कोर्ट में जाते हैं ये लोग, वहाँ पे जाके मेरे ख़िलाफ़ एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, सांबा मुनसिफ कोर्ट। और मुनसिफ कोर्ट में जज साहिबा कौन है? चौधरी लाल सिंह साहब की बेटी, चौधरी साहब की बेटी हैं। ये कोई इत्फाक नहीं हो सकता। बहरहाल अब उसके और भी बड़े सारे मेरे पास सबूत हैं जो मैं चाहता नहीं, क्योंकि अब मैंने जो रिश्तेदारों के साथ मामले हमारे ठीक हैं, तो मैंने अब उस पर कोई मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन चौधरी साहब ने उस तरह से किया, मुझ पे फेक केसेस लगा के जेल में जब भेजा गया, फिर जेल में मुझे पीटा गया। अच्छा, जेल के अंदर की बड़े मज़ेदार स्टोरी है कि जेल के अंदर एक बदमाश है, मतलब बहुत सारे बदमाश होते हैं, लेकिन एक बदमाश है सांबा से, उस पर कोई डबल मर्डर है और वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाता है, बाहर लोगों की टांग बाजू मर्डर वर्डर ये सब करवाते हैं। तो चौधरी साहब के बड़े अच्छे मुरासिम हैं उनके साथ, तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ भी प्लानिंग, मुझ पर एक बार अटैक किया और उसके बाद अल्लाह ने बचाया मुझे। तो उसके बाद की कोई प्लानिंग थी वो थोड़ी सी, क्योंकि जेल के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं लीक होती हैं वो मैस से होती हैं, तो मैस से कोई चीज़ें लीक हुई, हम तक पहुँची और वकीलों के थ्रू से, वकला के थ्रू कोर्ट तक पहुँची, तो कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया, वो चीज़ें सच साबित हुई और फिर मुझे सिक्योरिटी के जोन में रखा गया। तो बहरहाल ये सब चीज़ें की, लेकिन आपने पॉलिटिक्स के लिए की थी, आज आप खुद देख रहे हैं उसी पॉलिटिक्स के बदले में हुआ क्या। इमीडिएटली उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, आपने पार्टी बना ली डोगरा स्वाभिमान संगठन, ठीक है, हक है सबको, लेकिन उसके बाद होता क्या है, आपकी रैलीज़ में राज ठाकरे की तरह आपके जलसे के अंदर 3-3 लाख लोग आए, लेकिन जब आपको वोट मिले तो आप औंधे मुँह गिर गए। तो सिर्फ अगर आपकी एक रैली के ही वोट आपको मिले होते तो आप जीत गए होते। यानी कि पार्टी भी तो इसीलिए उन्होंने छोड़ी ना, क्योंकि सीबीआई की जो मांग थी उनकी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने माना नहीं। नहीं अरफाज भाई, अब शायद इसके ऊपर कोई आपकी तहकीक हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस बात पे छोड़ी है तो फिर तो अंकुर शर्मा साहब आज इतना बड़ा स्कार्ड लेके घूमते हैं, वो नहीं लेते गवर्नमेंट से स्कार्ड। अगर सानी साहब ने, जिन्होंने उस बच्ची के जो कातिल थे उनकी वकालत की, और वो आज इतने बड़े वकील, नामी वकील बन के ना घूम रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी लाल सिंह साहब का सिर्फ बीजेपी को छोड़ने का यही एक रीज़न था कि नहीं जनाब सीबीआई नहीं दी तो इसलिए छोड़ दी। लाल सिंह साहब के अपने पर्सनल कुछ मसाइल हैं। मैं एक चीज़ बताऊं आपको याद होगा, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, गुजर बकरवाल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो कठुआ से हमारी कुछ गुजर कम्युनिटी के लोग राजबाग के आए, जहाँ पे डीपीएस है चौधरी साहब का। उस डीपीएस के नीचे बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जो गुजर मुसलमानों की ज़मीन इन्होंने छीनी हुई थी ज़बरदस्ती, तो वो हमने शोर शराबा किया, वो बड़ी मुश्किल से हमने वापस ली। वहाँ पे शेर अली साहब है, उनकी ज़मीन थी, उनकी वालिदा हैं बेचारी, उनसे छीनी हुई थी। इस तरह की बहुत सारी केसेस थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चौधरी साहब ने जो पार्टी छोड़ी। अब उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं वो ज़्यादा मुझे उस बारे में नहीं इल्मियत, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान जब दूसरे के लिए बुरा सोचता है तो उसके साथ भी वही सलूक अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। और जो फेक जर्नलिस्ट को मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बता दूं, आपने बहुत शोर गुगाह किया कि भगवान कालीवीर की शराब लग गया हुआ है दीपिका सिंह रजावत को, तालिब हुसैन को और बाकी लोगों को। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़े खिलखिला के बात किया करते थे, आज ज़रा बताएं चौधरी साहब को किसका शराब लग गया? क्या वही भगवान कालीवीर ने तो नहीं पकड़ लिया जिनके नाम से आप झूठे प्रोपेगेंडा किया करते थे? या उस मासूम बच्ची की कहीं हत्या तो नहीं लग गई, जिस मासूम बच्ची, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने वीडियो में भी कहा, हम तो इसलिए लड़ रहे थे चूँकि हमारा खून था, हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा उन बेचारों के लिए जिनकी कोई बात भी नहीं करता? हम तो लड़ते हैं इसलिए कि हम बचना चाहते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी हिंदुओं ने लड़ा, जैसे मैंने दीपिका मैडम की बात की, शीतम्बरी मैडम की बात की, जाला साहब की बात की, और उसमें बेशुमार लोग हैं। 2 सिख हैं जिन्होंने जनाब प्रोसिक्यूशन जाके पेश किया पूरा केस, और इसमें ऐसे लोग हैं जिनका मतलब मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया पे जितने लोग थे वो सारे के सारे हिंदूज थे। और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनका सबसे बड़ा रोल है, चाहे वो वहाँ के जजेस हों, चाहे इंदिरा जयसिंह मैडम हो या बाकी लोग, पंजाब के कोर्ट के अंदर जो हमारी तरफ से वकला पेश हुए वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम थे। हिंदुस्तान के तमाम तर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए वो सारे मीडिया वाले लोग। तो एनीवे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन चौधरी साहब ने जिस तरह से किया और फेक जर्नलिस्ट ने जो प्रोपेगेंडा करके जम्मू कश्मीर का सोशल फैब्रिक और यहाँ का जो माहौल था वो बिगाड़ने की कोशिश की। मैं जो बात बता रहा था, हम तो इसलिए लड़ रहे थे कि सर्वाइवल के लिए, लेकिन दूसरी लड़ाई इसलिए भी थी कि वो एक गरीब की बच्ची थी, उसकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। दूसरी तरफ तो बहुत अमीर थे जनाब, सांजी राम साहब तो तहसीलदार रिटायर्ड, और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण कम्युनिटी के हो, वो भी उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मणों में से, तो ऊपर से मंदिर के पुजारी भी, तो उनके नज़दीक तो कौन ही जाता।
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ब्राह्मण हायरार्की है, वहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ब्राह्मण किसी बंदे को आप ऐसे करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं आज आपके चैनल पे फिर से अगर बात चल रही है तो बता देना चाहता हूँ कि उन सारे लोगों को भी जिनके दिल में ये खदशा हो, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सांझी राम और उनके पूरे टोले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मिश्रा साहब, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने ही शिफ्ट किया था ये केस पंजाब में। पंजाब की कोर्ट में कोई जज साहब मुसलमान नहीं था, जो वकील थे उनमें से कोई मुसलमान नहीं था, और उनको पूरा मौका दिया गया। उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। तो पूरा मौका देने के बाद जब उम्र कैद की सज़ा हुई तो इसका मतलब है वो गुनहगार थे। लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि वाकई भगवान कालीवीर ने चौधरी लाल सिंह को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान कालीवीर भी कतई नहीं चाहते कि एक मासूम बच्ची का आप उनके जो देवी स्थान है उन्हीं के नाम से आपने बनाया हुआ, उसके अंदर आप एक मासूम बच्ची को लेके और 3-4 दिन और इस तरह से करेंगे और फिर उसके बाद उसका मर्डर कर देंगे, और फिर बेशर्मी की हद यहाँ तक उतर आएंगे कि आप अपने वोटों के लिए ये कहेंगे कि क्या हो गया, एक कुड़ी मरी है तो उसकी शोर पार दो, ऐसे मर्दियाँ रोंदियाँ कुड़ियाँ। तो ये कहाँ पे हुआ? मतलब ये आपने अपने वीडियो में भी कहा है कि इस तरह की वर्डिंग जो है ये चौधरी लाल सिंह ने बेसिकली जब सीबीआई की मांग चलने लगी तो उसके बाद चौधरी लाल सिंह साहब और चंद्र प्रकाश गंगा साहब, भगवान परशुराम मंदिर है आपका मुंडा गुड़ा जगह का नाम है, हीरानगर से थोड़ा सा पीछे है, और जाते हुए लेफ्ट साइड में पत्थर का मार्बल का बना हुआ एक बहुत खूबसूरत आलीशान मंदिर, उस मंदिर के अंदर ये जलसा था उसके सहन में। वहाँ पे चौधरी लाल सिंह साहब ने, अब स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कहीं वीडियो, कि लंबा सा काला कोट पहने हुए, जैकेट पहने हुए, और उसमें उन्होंने ये तकरीर की थी कि भाई एसएसपी साहब को सामने खड़े करके, ओ भाई एसएसपी तू एक गल सुना, क्योंकि मुझे इसका वर्ड टू वर्ड इसलिए याद है कि ये सीडी हमने बना के इनकी स्पीच की, जो सुपरविज़न हमारे हाई कोर्ट से हम करवा रहे थे, तो जस्टिस आलोक राधे जो थे जम्मू कश्मीर के नहीं थे, उनको हिंदी समझ में भी कम आती थी, वो अंग्रेज़ी जानते थे, तो उन्होंने कहा था डोगरी इनटू इंग्लिश आप ट्रांसलेट करवाइए इसको। तो वो हमने 4-5 दिन लगा के वो सीडी मैंने वहाँ पे भेजी थी, इसलिए मुझे उनकी तकरीर याद है। ये बात कहना और पब्लिकली कहना आप आप क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप बच्चियों के लिए इस तरह से कह रहे हैं। बच्ची वो छोड़ दीजिए, मुस्लिम थी, अगर वहाँ पर हिंदू बच्ची होती तो क्या किसी मुस्लिम लीडर का फ़र्ज़ बनता है कि कोई जाके वहाँ पर ये बोल दे कि भाई एसएसपी क्या क्यों, या कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी पंडित के साथ ऐसा हो जाए, कौन ऐसा लीडर होगा जो उठ के ये बोलेगा भाई कुछ नहीं होता और लड़कियां मरती रहती हैं। हम तो मतलब बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं। तो आज मतलब आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा अपने जम्मू के डोगरा भाइयों को कि वाकई कालीवीर ने, भगवान कालीवीर ने जो है उसकी पकड़ में ये लोग आए हैं। आप डोगरा जर्नलिस्ट का हाल देखते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप हर जगह से रुस्वा होकर आते हैं, जिन्होंने भी झूठ फैलाया, और आज चौधरी साहब ने जिन्होंने अपने वोटों के लिए ये सब किया, और बहुत गलत हो रहा है, किया था उन्होंने, आज उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैं एक चीज़ इसके साथ जोड़ते हुए ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चौधरी लाल सिंह साहब, चाहे उन्होंने हमारे साथ लाख बुरा किया, चाहे वो हमारे कत्ल करते रहे, हमारी बच्चियों की कत्ल को सपोर्ट करते रहे, लेकिन हम इंसानियत के नाते आज उनके साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो फिर वही क्यों, फिर सब पे होनी चाहिए कार्रवाई, अडानी साहब पे भी होनी चाहिए, फिर जितने भी जय शाह साहब हैं, अमित शाह साहब के बेटे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और सब पे होनी चाहिए। उसकी हम सपोर्ट में हैं। थैंक यू। तालुक साहब, चौधरी लाल सिंह, आप कह रहे हैं कि उनका जो पिछला उनका जो काम था, या उन्होंने जो आपके साथ या उस मामले में जो है उनका जो उन्होंने पार्ट किया, उसका नतीजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। मतलब वो हो गया एक भगवान की या अल्लाह की जो पकड़ है वो आज उन पे हो रही है। लेकिन आज जो ईडी इंक्वायरी कर रही है, या उनकी प्रॉपर्टी या उन्होंने क्या कुछ उस समय में बनाया है, करप्शन हुई है नहीं हुई है, क्या है, उसकी जांच हो रही है। तो आपके द्वारा कोई मतलब इस तरह की बात कही जा रही है कि उन्होंने करप्शन की है इसलिए उन पे ये पकड़ हो रही है, और अफवाहें ये भी हैं कि अगर वो आज भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो पकड़ का क्या होगा? देखिए जनाब, ये तो जग ज़ाहिर बात है कि जो भी बीजेपी में जाता है वो गंगा स्नान हो जाता है उसका। जितना भी बड़ा करप्ट होगा सिर्फ बीजेपी में जाएगा तो वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब के मामले में बात ये है, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया है तो कार्रवाई होना चाहिए। आप इतना नज़दीक से उनको जानते हो, क्या करप्शन उन्होंने की है या नहीं की है? नहीं, मैं उतना नज़दीक से नहीं जानता। मैं बस यही इतना जानता हूँ, आपके ज़रिए से मुझे पता चला। मैं तो तब दिल्ली में था जब मैंने देखा कि यहाँ पे जम्मू के अंदर वो बुलडोज़र लेके खानाबदोशों पे चढ़ दौड़े
पड़े हैं। तो फिर मैं उसके बाद आया, तो हमारा तो हमेशा मुकाबला रहा है, हमने हमेशा उनको घेरा है, कोशिश की है उनको कटघरे में खड़ा करने की, कोर्ट के अंदर जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। तो इतना ही पता है कि जो राजबाग के अंदर DPS स्कूल है उसके अंडर जो थी ट्राइबल मुस्लिम्स की ज़मीन थी, वो हमने उनसे छुड़ाई थी, और डंडे के ज़ोर पे छुड़ाई हुई, ये नहीं कि लड़ाई करके छुड़ाई थी, मतलब कानूनन हमने डंके की ज़ोर पे इंशाल्लाह डंके की चोट पे छुड़ाई थी। उसके बाद के मामले क्या हैं, कहाँ उनके क्रैशर्स थे, कहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी, कहाँ उनकी ज़मीनें हैं, इसके बारे में मुझे कुछ इल्मियत नहीं है, और आप बेहतर जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और उतनी बात करता हूँ जितना मुझे इल्म हो। आप चाहते हैं कि अगर उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अगर वो करप्ट नहीं है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? हाँ बिल्कुल, अगर उनके साथ अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो फिर ईडी उनके ऊपर जुल्म कर रही है, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की है तो ज़ाहिर है फिर ये अगर इस वाली दुनिया में वो छूट भी जाते हैं तो कल अल्लाह की जो है लाठी में आवाज़ नहीं होती, जैसे आज पकड़े गए इसी तरह से फिर कभी पकड़े जाएंगे। यहाँ नहीं पकड़े गए तो अगली दुनिया में ज़रूर उनको जवाबदेही होगी। लेकिन फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि अगर उन्होंने गलत कुछ नहीं किया तो फिर ईडी उनके ख़िलाफ़ गलत ना करे, हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। चाहे उन्होंने हमारे कत्ल किए हैं, लेकिन चूँकि वो जम्मू कश्मीर के हैं और पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, एक बेटी है उनकी जज साहिबा का मुझे पता है, अहलिया हैं उनकी, बच्चे भी होंगे, तो एक परिवार वाले आदमी और फिर लोगों के नुमाइंदे भी हैं। तो इस हैसियत से हमारा ना तो इल्म, ना ही हमारा अदब, ना ही हमारी तहज़ीब इजाज़त देती है कि हम उठें और जब वो पावर में थे तब वो हमारे ख़िलाफ़ गोलियाँ चला रहे थे हम पे, और आज हम भी उठें और उनके ख़िलाफ़ बोलने लगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत किया, वो उनकी गोर गर्दन, लेकिन आज के वक्त में अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो बहुत गलत है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ PDP सीनियर नेता तालिब चौधरी जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।